देखिए, ये सवाल क्लास 9th प्लान फिगर 1C से है। ठीक है, प्लान फिगर 1C और रिलेटेड है किससे? सर्कल से। किससे? ये चैप्टर सर्कल से रिलेटेड है। ठीक है, सर्कल से रिलेटेड है। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द एरिया, जबकि हमारे पास डायमीटर कितना दिया हुआ है 3.5 और दूसरा डायमीटर दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 3.5 और डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हैं, फर्स्ट का 2 क्वेश्चन, सेकेंड का 2 क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट का 2 क्वेश्चन में एक कह रहा है कि रेडियस हम दे दिए, एक कह रहा है डायमीटर दे दिए, आप हमको एरिया बताइए। तो हम जानकारी के लिए यहाँ लिख दिए हैं कि एरिया और जो सर्कमफेरेंस यानी जो हमारा पैरामीटर होता है पी, वो हमारा 2 पाई आर होता है। एरिया जब निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, जब हमको रेडियस दिया हुआ है तो हमको एरिया पूछा है, तो बस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास वैल्यू किसका है? आर का, और हम जानते हैं कि पाई का वैल्यू कितना होता है? पाई का वैल्यू 22.7। आर को रेडियस कहते हैं और एक फॉर्मूला आर होता है डायमीटर, डायमीटर इक्वल टू आर बाई 2। देखिए ये सभी मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए अब बिठाइए, इसका वैल्यू कितना है? पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 3.5। अब देखिए जो यहाँ पे फॉर्मूला में आर का स्क्वायर है तो आर का स्क्वायर करेंगे। अच्छा, इसका जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 होगा। ठीक है, नीचे 10 होगा, तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 22/7 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 35 मल्टीप्लाई 35/10 मल्टीप्लाई 10। अब देखिए कोई नंबर कट रहा है? हाँ, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, अब 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। अब देखिए 2 11 जा 22, तो 11 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई यहाँ 35 और नीचे क्या बचा मेरा? सिर्फ 10। ठीक है, तो 11 मल्टीप्लाई 35 करके जो आएगा नंबर, ठीक है, जो नंबर आएगा एक नंबर के बाद दशमलव हो जाएगा, वही मेरा आंसर होगा। यहाँ पे आंसर मेरे पास कितना है? 1 का मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए इसका आंसर 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया है हमको? इसमें दिया है हमको डायमीटर, एरिया नहीं दिया है, जबकि एरिया निकालने के लिए हमको रेडियस चाहिए, डायमीटर नहीं। ठीक है, तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जिसमें कि हमको आर का वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ डायमीटर का वैल्यू दिया है, तो डायमीटर बराबर क्या होता है? आर बाई 2। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या है? डायमीटर डी दिया हुआ कितना? 14, 14/2 या कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो निकला मेरा वैल्यू आर बराबर, सॉरी माफ कीजिएगा, देखिए यहाँ आर बराबर क्या होता है? d/2 होता है। आर बराबर d/2 होता है, सॉरी गलती से लिखा गया। देखिए तो आर बराबर d/2, तो आर बराबर d/2 लिखेंगे, कितना होगा? 14/2, यहाँ कैंसिल होगा, कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। अब बिठा दीजिए इसमें पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर का वैल्यू, देखिए आर की जगह 7 बैठेगा तो 7 मल्टीप्लाई 7 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो 7 से 7 क्या हुआ? कैंसिल हो गया, और जो आएगा मल्टीप्लाई होके, तो 7 2 जा 14 का 4 हो गया, और 7 2 जा 14 और 1 15, 154 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड यानी फर्स्ट का 1 और फर्स्ट का सेकेंड दोनों बन चुका है, 1 और 2। अब चलिए अब 2 का बनाएंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है? पैरामीटर ऑफ सर्कुलर रीजन इज 110 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अर्थात हमको क्या दिया है यहाँ पे? इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल दे दिया पैरामीटर का वैल्यू इतना, हमको पूछ रहा है इसका एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले समझेंगे हम, देखिए
पैरामीटर के लिए 2 पाई आर चाहिए, ठीक है, जबकि एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर चाहिए। तो यहां से निकाल लेंगे हम लोग। देखिए पैरामीटर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। जबकि देखिए पैरामीटर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 110, 110, ठीक है। और 2 का 2 रहेगा, पाई का वैल्यू 22/7, और आर हमारे पास नहीं है, ठीक है, क्योंकि आर पता चलेगा तभी हमारे पास क्या होगा, एरिया निकलेगा। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सर, कितना हो जाएगा, 110 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2, 22 मल्टीप्लाई 2 इंटू आर। अब देखिए जब हमको आर निकालना है तो इस टोटल मल्टीप्लाई वाले नंबर को इधर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो आर बराबर हम लिखेंगे 110 मल्टीप्लाई 7, और ये टोटल टर्म को ले जाएंगे नीचे, 22 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 44 हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन के लिए इसको छोड़ दिए। देखिए इससे ये हो गया, इससे इसको डिवाइड कीजिए, कितना बार में, 55 बार में, 55 बार में। ये दोनों तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। तो आर का जो वैल्यू होगा वो कितना हो गया, 55 मल्टीप्लाई 7 बाय 22, ठीक है। अब हम एक और अपनी मन से इसमें डिवीजन लगा सकते हैं, एक 11 से। देखिए 11 5 जा 55, 11 2 जा 22। अब कितना हो गया, 35/2। तो आर का जो वैल्यू निकल गया 35/2। हमसे क्या पूछा है, इट्स एरिया, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो देखिए एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। अब एरिया निकालने के लिए हम लिखेंगे पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 35/2 मल्टीप्लाई 35/2, क्योंकि 2 टाइम्स होगा, यहाँ पे आर का वैल्यू बैठेगा तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको कर दीजिए 5 बार में, 7 5 जा 35, 2 से कर दीजिए 11 बार में, ठीक है। अब कोई भी नंबर नहीं कटेगा। तो देखिए अब एरिया बराबर क्या हो गया मेरे पास, एरिया बराबर आ गया 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 35, 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 35/2। क्या 2 अभी, अब तो कुछ नहीं होगा क्योंकि कटने वाला जो नंबर था वो कट गया। इसका आंसर कितना है, इसका आंसर है 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, पैरामीटर ऑफ सर्कल इज 88 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायमीटर एंड एरिया। अब यहाँ पूछा है कि हम आपको पैरामीटर दे दिए, आप डायमीटर बताइए और उसका एरिया बताइए। सिंपल है, देखिए पैरामीटर का वैल्यू कितना है, 88 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पैरामीटर का फॉर्मूला, जहाँ पैरामीटर दिया हुआ है 88 और पैरामीटर का फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर, 88 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22/7। आर हमारे पास है नहीं है, आर हमारे पास नहीं है। अब देखिए इससे इसको कीजिए, देखिए नीचे वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 88 मल्टीप्लाई 7, और जो ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा, डिवाइड में, ठीक है। इधर आके डिवाइड में बचेगा क्या मेरे पास, आर। देखिए अब इसको डिवाइड कीजिए तो हो सकता है ना ये डिवाइड, देखिए यहाँ पे कितना है 22 है, तो 22 को 4 टाइम्स करेंगे कितना होगा, 22 को 4 टाइम्स करेंगे कितना ही आएगा। अब 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब क्या बचा मेरे पास, देखिए आर का वैल्यू कितना बच गया, 7 × 2, तो आर का वैल्यू मेरे पास 2 × 7 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर आर का वैल्यू हो गया। तो आप जानते हैं कि जब आर का वैल्यू कितना हो गया, देखिए आर का वैल्यू अगर 14 हुआ तो इस फॉर्मूला के अनुसार अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, जब आर का वैल्यू मेरे पास 14 आया, ठीक है, तो डी का वैल्यू इसका इधर दोगुना हो जाएगा, तो 2 चलाएगा इधर, तो डी का वैल्यू कितना हो गया 28, डी का वैल्यू 28। देखिए डी का वैल्यू 28 है, ठीक है। अब आगे बनाते हैं इसका
जो बोला है। अब क्या बोला था हमको, अब डायमीटर तो निकल चुका है, एरिया पूछा था। देखिए एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना निकला मेरे पास 14, तो आर का स्क्वायर है तो 14 इंटू 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। अब एरिया बराबर क्या हो गया 22 मल्टीप्लाई, अब देखिए 14 2 जा कितना हो गया 28। अब ए बराबर क्या होगा मेरा, एरिया बराबर 22 मल्टीप्लाई 28 करेंगे तो 600 कुछ आएगा 616। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए आपको अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्वेश्चन करवाएं और क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्वेश्चन करवाएं, कुल 4 क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं क्या है।